नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सीडी प्रकरण में मेरा व पार्टी के किसी भी नेता का कोई हाथ नहीं, बोले मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। सीडी में रिकॉर्डेड आवाज भी खुद वीरभद्र सिंह की है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुल्लू में राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं को दिए चुनावी टिप्स। मंगलवार को जिला व पंचायत पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे राहुल। ऊना में एक अधेड़ महिला का संदिग्ध हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली। घर वालों ने लूट के दौरान लुटेरों पर जताया कत्ल करने का संदेह। पुलिस जांच में जुटी। प्रदेश में तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारियां जोरों शोरों पर। हिलोपा माकपा ने शिमला में की गुप्त बैठक। गठबंधन के लिए सब कमेटी भी बनाई गई। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में विधानसभा चुनाव को कम ही समय बचा है और सभी राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारियों में जुट गई है। इसी संदर्भ में हिमाचल बीजेपी इकाई और राष्ट्रीय बीजेपी नेताओं की 2 दिन तक चलने वाली बैठक चंडीगढ़ के पंजाब भवन में संपन्न हो गई। इस बैठक में भाजपा के कई नेता शामिल हुए। इस मौके मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि सीडी मामले में भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर जो आरोप लगे हैं उसमें बीजेपी के किसी भी नेता का कोई हाथ नहीं है। श्री वीरभद्र सिंह जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2003 से लेकर 2007 तक उन्होंने यही काम किया था। कई विजिलेंस इंक्वायरीज कराई है और अब तो वो सत्ता में आने का ख्वाब ले रहे हैं। वो भूल जाए कि वो कभी सत्ता में आएंगे। जहाँ तक पॉलिटिकल बैंडेटा है, ये उनकी ही पार्टी का बैंडेटा उनके खिलाफ हो सकता है। मैं उनको, वो थोड़ी एज स्टेज के कारण कुछ दिक्कत हो सकती है उनको याद दिलाना चाहूँगा। 1989 में जब इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी या टेपिंग हुई है इनके सीडी की या कैसेट की, उसमें वही मुख्यमंत्री थे। हम तो सांसद भी नहीं थे। और 2007 में जब मई महीने में ये जारी की गई तो उनके ही एक कैबिनेट कुलीग मेजर विजय सिंह बनकोटिया ने इसको जारी किया। तब मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी थे और इस मामले को अदालत में लेकर भी वो ही गए हैं। 2007 के लोकसभा के उपचुनाव के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि इस सीडी को, इस कैसेट को प्ले करने की इजाज़त विधानसभा के चुनावों में श्री शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर को नहीं मिलनी चाहिए और कोर्ट ने इसको स्टे किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने सोमवार को कुल्लू में प्रदेश कांग्रेस नेताओं को चुनावी टिप्स दिए। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल कांग्रेस के नेताओं के साथ एक अहम बैठक की और प्रदेश कांग्रेस नेताओं से चुनावी तैयारियों की फीडबैक भी ली। बैठक में केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, सांसद वीरभद्र सिंह, विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स के अलावा कई वरिष्ठ नेताओं ने भी भाग लिया। राहुल गांधी मंगलवार को जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के अलावा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी सोमवार को कुल्लू पहुंचे। कुल्लू में कांग्रेस नेताओं व पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी ने कुल्लू में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में राहुल गांधी ने प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं को चुनावी टिप्स भी दिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं को एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की नसीहत भी दी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, सांसद वीरभद्र सिंह, विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स के अलावा विधायक, पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी का 2 दिवसीय हिमाचल दौरा प्रदेश कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा। संदीप शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, कुल्लू। विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच हिमाचल में तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद शुरू हो गई है। हिमाचल लोकहित पार्टी व माकपा ने तीसरे मोर्चे के गठन के लिए पहल की है। तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर रविवार रात हिलोपा व माकपा के नेताओं के बीच एक गुप्त बैठक हुई। इस अहम बैठक में तीसरे मोर्चे के गठन से इस राजनीतिक दलों की एक सब कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी अगले कुछ दिनों से अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश भाजपा के अलग हुए महेश्वर सिंह ने तीसरे मोर्चे के गठन की पहल की है। इसमें उनका साथ दिया है सीपीएम ने। तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर शनिवार रात हिलोपा व सीपीएम के नेताओं की शिमला में एक गुप्त बैठक हुई। इस बैठक में हिलोपा के मुखिया महेश्वर सिंह, पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा,
पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोफत, पूर्व विधायक करमदेव धर्मानी, टिक्कू ठाकुर, सीपीएम की ओर से पूर्व विधायक राकेश सिंघा, ओंकार शाद व शिमला नगर निगम के डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार ने भाग लिया। इस बैठक में तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। तीसरे मोर्चे के गठन से पहले बाकायदा एक सब कमेटी का भी गठन किया गया। यह कमेटी अगले कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। उधर इस बारे में सीपीएम नेता राकेश सिंघा ने कहा कि तीसरे मोर्चे के गठन के सभी विकल्प खुले हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जो भी पार्टी भाजपा और कांग्रेस की नवउदारवाद की नीति के खिलाफ, जिस नीतियों से जनता में बहुत बड़ा आक्रोश बढ़ रहा है, उन तमाम पार्टियों को एक मंच पर खड़ा किया जा रहा है, एक मोर्चा गठित किया जा रहा है, जिस मोर्चे में हिमाचल लोकहित पार्टी जो महेश्वर सिंह की पार्टी है, सीपीआईएम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जो स्वाभिमान पार्टी है, फिलहाल इन पार्टियों को एक मंच पर लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि अगले 10 दिन के अंदर ये चुनावी मोर्चा हिमाचल प्रदेश में गठित हो जाएगा और ये बड़ी चुनौती दोनों पार्टियों को देगा। भारतीय जनता पार्टी व आईएनसी भारतीय कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टियों को एक चुनौती देगा। वहीं तीसरे मोर्चे के गठन की प्रक्रिया शुरू कर चुके हिलोपा व सीपीएम के नेताओं की माने तो भाजपा व कांग्रेस से टिकट ना मिलने की स्थिति में कई नेता तीसरे मोर्चे में शामिल होंगे, मगर इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। हिमाचल में पहले भी तीसरे मोर्चे का गठन होता रहा है, लेकिन एक बार फिर तीसरे मोर्चे के गठन की संभावनाएं प्रबल दिखने लगी हैं। भले ही हिमाचल में चुनाव से पहले कई मोर्चे बनते रहे, लेकिन चुनाव के बाद इन मोर्चों का अस्तित्व ही मिट गया है। एक बार फिर हिमाचल में सीपीएम व हिमाचल लोकहित पार्टी नए मोर्चे का गठन करने जा रही है। यह मोर्चा कितना मजबूत होगा यह तो बाद में पता चलेगा। कैमरामैन अनीश के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। आने वाले विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह के त्यागपत्र का कारण बनी बहुचर्चित सीडी को बीजेपी जन जन तक पहुंचाएगी, ताकि आम जनता स्व परख सके कि उसमें किसकी आवाज है। ये बात बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र की बात कह रहे हैं, लेकिन नैतिकता तो तब थी अगर वे उस समय त्यागपत्र दे देते जब उनके खिलाफ ये सीडी सार्वजनिक हुई। रणधीर शर्मा ने यह भी कहा कि इस सीडी प्रकरण से बीजेपी का कुछ भी लेना देना नहीं है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि भाजपा बहुचर्चित सीडी प्रकरण को आगामी विधानसभा चुनाव में भुनाएगी। सीडी को जन जन तक पहुंचाया जाएगा ताकि लोग भी देख लें कि उसमें किस किस की आवाज है। उन्होंने यह भी कहा कि वीरभद्र सिंह यह सीडी सार्वजनिक होते ही त्यागपत्र दे देते तो उसे नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र माना जा सकता है। आरोप तय होने पर तो उन्हें मजबूरन पद छोड़ना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि इससे भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का जो है, ये जो भ्रष्टाचार के कारण जो है शर्मसार हिमाचल प्रदेश हुआ है, और स्वीकार करने की बजाय वो उल्टा दोष हमारे पर मढ़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बनाएगी, जनता की अदालत में ले जाएगी, इस सीडी को जनता को सुनाएगी। संवैधानिक अदालत ने आरोप तय किए हैं, जनता भी उनकी आवाज को पहचानती है। अदालत ने भी, मैंने सुना, उनकी सीडी को सुनकर आरोप तय किए हैं। जनता भी उस सीडी को सुनकर अपना मन तय करेगी और आने वाले चुनाव में न केवल वीरभद्र सिंह बल्कि कांग्रेस पार्टी को नकारेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार में इस तरह संलिप्त नेता को जिम्मेवारी देकर, एक काम देकर ये दर्शाया है कि कांग्रेस पार्टी के लिए भ्रष्टाचार कोई अपराध नहीं है। सीडी प्रकरण पर अभी तक नरम रुख अपनाए रखने वाली प्रदेश भाजपा ने एकाएक तेवर तीखे कर लिए हैं। आरोपों प्रत्यारोपों में यह तल्खी आने वाले समय में और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। मुख्य संसदीय सचिव वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। प्रदेश के सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ये बात उन्होंने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के कोटलकहा में 4 लाख से बनने वाले स्कूल के भवन के शिलान्यास के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक राज्य में 20,000 अध्यापकों की भर्ती की है और शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटलकला के
स्कूल है इसके भवन का भूमि पूजन किया गया है। यहाँ 4 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे बनेंगे। और वैसे भी पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहाँ शिक्षा के अंदर एक गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए आज यहाँ स्कूलों के भवन निर्माण के विषय में और जहाँ अध्यापक रखने के विषय में बहुत से क्रांतिकारी पग उठाए हैं। आज जहाँ 20,000 से अध्यापकों की नियुक्ति सरकार ने की है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर्स स्कूलों के अंदर देने के लिए आज पहले से ज़्यादा बजट जो है वो 145% बजट जो है उसका प्रावधान किया है। परिवहन निगम के पालमपुर डिपो में ड्राइवर व कंडक्टरों की कमी के चलते कई बसों के चक्के थम गए हैं। आलम यह है कि निगम की 4 बसों के लिए ना तो ड्राइवर मिल रहे हैं और ना ही कंडक्टर। ये बसें पिछले काफी समय से सड़क पर बेकार पड़ी हुई हैं। ऐसे में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा के दावे की भी पोल खुलने लगी है। गौरतलब है कि पहले ही ग्रामीण रूटों पर बसों की कमी चल रही है। ऊपर से अब परिवहन निगम प्रबंधन स्टाफ की कमी का रोना रो रहा है। परिवहन निगम प्रबंधन की इस तरह की लापरवाही भी निगम को घाटे की ओर धकेल रही है। इस बारे में परिवहन निगम के पालमपुर डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक पंकज चड्ढा ने माना कि ड्राइवरों और कंडक्टरों की कमी के चलते बसों को खड़ा करना पड़ रहा है। ऐसा सूर्य आता है वो 8 बजे, क्योंकि शाम को भी हमने बुकिंग देनी है। पहले 5 बजे तक काउंटर था, अब हमारा काउंटर तो 8 बजे है। फिर भी एक इंसान 2 काउंटर देखे उसका कारण तो एक्चुअली पहले हमारे दोनों काम एक ही जगह थे, अब हमने 2 काउंटर अलग बना दिए। जो पहले अगर आप पिछले साल देखेंगे तो हमारे एक काउंटर था, एक काउंटर पे हमारे पास बुकिंग भी थी और वो भी था, पास भी थे। अब हमने एक्चुअली 2 कंप्यूटर लगा दिए, क्योंकि स्विच ऑफ करना पड़ता था। एक कंप्यूटर पे पहले काम होता था ना, अब हमने 2 कंप्यूटर ऑनलाइन है हमारा बुकिंग। ये संजीव राणा, 7C हिमाचल आजकल, पालमपुर। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।